Hi everyone, welcome back to my channel. I am Jia and today I'm going to give you a lot of live updates. So last कुछ weeks में मेरे साथ like बहुत कुछ हो चुका है and there are some bad things, there are some good things. So firstly let's talk about the good things. So firstly, I have got a new phone. And actually it's not a new phone. It's a second hand phone. The thing is that कि जो मेरा previous वाला फ़ोन था it was dying. Like it was literally saying that कि भाई मुझे मार दो, मुझसे नहीं जिया जाता, मुझसे नहीं चला जाएगा अब, because it had like a very bad storage. like उसमें मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, वो मर रहा था, वो लिटरली मर रहा था. So now we have a good phone and you can see the like video quality, it's much better than the before. You will notice it. Yeah, this phone doesn't makes me look like a ghost like the previous one, so I like it. It's very original. So this is like my original skin color actually. So now the second update is I have actually got a new scooty. Yes, I have got a new scooty and yeah, मैंने बस छोड़ दी है. अब मैं स्कूल वालों की 2 कौड़ी की बस से नहीं जाती हूँ, like on a scooty with my brother. तो ऑफ कोर्स वही स्कूटी चलाता है और वो मुझसे 2-3 साल छोटा है एक्चुअली, और वो स्कूटी चलाता है, वो मुझको लेके जाता है बिकॉज़ मुझे स्कूटी चलानी आती है. मुझे स्कूटी चलानी आती है. आई कैन राइड इट वेरी वेल, बट मैं अकेले जा सकती हूँ. मैं किसी बड़े को बिठा कर, कोई छोटे मोटे कज़िन हो, मेरे भाई बहन हो, इट्स ऑलराइट, बट कोई बड़ा लाइक मेरा भाई लाइक या मम्मी पापा या ऐसे कोई बड़ा लोग मेरे पीछे बैठता है, देन आई कैन नॉट बैलेंस इट. सो अभी मैं उसको सीख रही हूँ. आई कैन राइड अलोन, लाइक अगर मुझे स्कूल अकेले जाना है देन आई कैन एक्चुअली गो, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट इट. बट अगर मेरे पीछे कोई इंसान बैठ के जा रहा है और उसके तो 2 बैग रखे हैं, लाइक मेरा रखा है, उसका रखा है, सो दिस नॉट माई थिंग. सो अभी मैं सीख रही हूँ बाय द वे, बट वी कैन डू इट. काफ़ी टाइम से मुझे स्कूटी चाहिए थी एंड आई हैव गॉट द स्कूटी. आई हैव एक्चुअली लर्न टू राइड एंड द वेरी गुड थिंग इज़ दैट कि मैंने एक बार भी स्कूटी नहीं गिराई है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब नए लोग सीखते हैं, गर्ल्स सीखती हैं, सो दे एक्चुअली कैन नॉट बैलेंस इट. एंड मुझसे भी स्टार्टिंग में 1-2 दिन तक बैलेंस नहीं हुई थी एंड माइंडेड मैंने अपने गली के दीवार में 2-3 बार स्कूटी ठोक भी दी थी. एंड एक बार मैं रोड पर लेके जा रही थी एंड एक सामने ट्रक आया था. मैंने स्कूटी ब्रेक लगाए हैं, ट्रक वाले ने अपने ट्रक के ब्रेक लगाए हैं एंड वी आर जस्ट स्टेयरिंग एट ईच अदर. एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज़ कि मैंने इंडिकेटर लाइक लेफ़्ट साइड का दिया था, बिल्कुल लेफ़्ट साइड में जाने वाली थी और ट्रक भी लेफ़्ट साइड से आया था. लेकिन जब ये सब करामात हुई है, मैं बिल्कुल राइट साइड मुड़ गई, बिल्कुल सीधे चले गई. So this is the thing. And the third thing is that you might have guessed it from the title of this video. That actually happened. This is not a clickbait. This video is not a clickbait. This is actually a real thing. So before moving further, let me show you some clips from my previous videos. So here they are. एग्ज़ाम से एक रात पहले किसी इंसान के साथ कितना ही बुरा हो सकता है, स्पेशली तब जब उसका सिलेबस इनकम्प्लीट हो. चलो मैं बताती हूँ. तो मेरा था नेक्स्ट डे फिजिक्स का एग्ज़ाम एंड एज़ यूजुअल मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था. मेरे एग्ज़ाम में आए थे 5 चैप्टर्स और मेरे से 1 चैप्टर कंप्लीट था. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर. मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने थे एंड टू मेक इट वर्स बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया, जिसकी वजह से लाइट चली गई. अब लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया. अब मेरे पास कोई भी इंटरनेट नहीं था एंड मेरे पास कोई पढ़ाई की वीडियो डाउनलोड नहीं ताकि मैं पढ़ लूँ. और अगर तुम एग्ज़ाम से एक रात पहले एनसीईआरटी खोल कर देख रहे हो, स्पेशली जब फिजिक्स का एग्ज़ाम हो, तो तुमसे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है. सो देयर वाज नो वे आई कैन स्टडी एट द लास्ट मोमेंट एंड आई वाज ऑनेस्टली ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग कि भाई अगर मैं फ़ेल हो गई तो. बट समहाउ मैंने मैनेज कर लिया. अब चलो देखते हैं कि मैं पास होती हूँ फेल. नाउ द मेन थिंग कम्स इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. भाई क्या करा है मैंने, क्या करा है एक्चुअली इन फिज़िक्स. मैंने लाइक हमारे 5 चैप्टर आने वाले थे एंड आई स्टडीड फर्स्ट चैप्टर एंड लाइक अ वेरी बिट ऑफ 5th चैप्टर. 2 minutes silence please.
अगर मैं इसमें फेल हो रही हूँ तो उसमें कोई शौकिंग बात नहीं है, बट आई थिंक शायद मुझे फिज़िक्स वाले टीचर ने वो थोड़ा दया करके मुझे पास कर दे। तो आपने वीडियोस सारी क्लिप्स देख ली होंगी, एंड या एज अ रिज़ल्ट ऑफ माई silly, clumsy, and a little hard work, I have failed in my class 12th physics first school exam. एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी भी स्कूल एग्ज़ाम में फ़ेल हुई हूँ. मैं कभी फेल ही नहीं हुई हूँ अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं हुई हूँ. आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर सिंस आई वॉज अ किड. आई वॉज लाइक द 95+ student, 90+ student, and I actually scored 97.4% in my class 10th board exam. But I don't know what happened, because I didn't have the momentum to study, because it was not there in class 10. But I don't know how I got 97.4%. I know it, but I don't know it. But yeah, the results are showing in class 12th. I don't have the study momentum like the all stopper kids in my school or my district. So yeah, we failed the exam successfully. Yep. Do I regret about it? A lot. Let me tell you, जो मेरे एग्ज़ाम हुए थे वो हुए थे मई की 20-30 डेट के बीच में. इस बीच में हमारे एग्ज़ाम हुए थे 10th और 12th के, जस्ट 2 क्लासेस के. एंड हमारे स्कूल वालों ने ये इस वजह से कराया बिकॉज ताकि वो जल्दी सिलेबस निपटा करके अच्छे से प्री बोर्ड वगैरह करके बच्चों को पढ़ने के लिए जल्दी टाइम दे सकें. बिकॉज एट दैट मोमेंट एवरीथिंग मैस अप्स, एंड दे थिंक very much of themselves like they are so much brilliant, but they are not that brilliant to actually make us to give us our project files and all those works in our summer vacations. They want us to do at the last moment. तो अगर मेरे स्कूल वाले देख रहे होंगे, ऑफकोर्स नहीं देख रहे होंगे, दे डोंट नो अबाउट दिस माई यूट्यूब चैनल, नॉट इवन माई पेरेंट्स नो अबाउट दिस यूट्यूब चैनल. सो अगर कहीं से भी ये पता चल जाए, आई वॉन्ट टू टेल माई स्कूल वाले कि प्लीज़ ये जुल्म बच्चों पर नहीं करें, बच्चों पे नहीं, मुझ पे नहीं करें, मुझसे नहीं बस की है, मेरे बस की नहीं है कि मैं एंड में फ़ाइल वगैरह ये नहीं कर सकती मैं. लेट मी टेल यू वाई आई एक्चुअली फेल्ड, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न. बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैंने 12th में आई थी, आई वाज लाइक कि मैंने पूरी 11th वेस्ट कर दिया. आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव टू, मैं सब प्लानिंग कर ली थी, लिटरली सब प्लानिंग करके मैं बैठी थी प्रॉपर्ली, हाँ कि मुझे ये करना है. एंड आई लाइक कि मैं पूरा पहले बुक निपटा दूँगी समर वेकेशंस में फ़िज़िक्स की. एंड राइट नाउ आई हैव ओनली स्टडीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स. It's actually July. It's almost the mid of July. It's second week of July right now, and here we are. And yeah, I planned a lot of things, but I'm kind of a person who just thinks very brilliant of herself by just planning rather than taking the actions. And I think this is my biggest fault, and I am also very big procrastinator. This procrastination things, if you guys are also procrastinating, I can feel you guys, I can feel you. So yeah, this is actually a very big topic that nobody talks about. Yeah, procrastination is very real. It's very bad actually. You are actually planning, you are actually giving excuses, and you're not working on the thing. When you have the potential, you can do it. You wanted to do it, but you can't because of this mind. So yeah, if you're going through this procrastination thing, then I am on your side. So that's what happened with me. But I was doing quite well in biology. I actually completed the first 3 chapters in biology. In English is naturally my subject actually, so there's no debate about it. I am gonna get lower marks. I'm not boasting about it. It just, I have trust in my answering skills and my one day before studies in English, and my skills, my presentation. I am very confident in English. So yeah, and I actually have scored good marks in English. I have scored 75 out of 80 in English, and they are pretty good marks. I am the first, I'm the top student in English in my
class. I don't know about the whole batch. In my class, I'm the top student with 75 marks, because this time the English paper was a bit abstract kind of thing. So yeah, in biology I have scored 62 and out of 70, and it's very good. I have the second highest marks in biology. And yeah, I thought I'm doing enough. In computer science, I did actually good. I thought I did the best in computer science, but that was not the reality. I actually scored just 53 out of 70, was when I was expecting 60 plus, and the highest marks are actually 63. Now let's come to chemistry. I told you like 4 चैप्टर आने वाले थे, and I studied only 2, और उन 2 में से 20 marks पाया था out of 70. So of course I was struggling if I would ever pass, but luckily I've got 29 marks, some because of step marking, some because of my answer writing, and yeah, we have made it. And yeah, these are not the marks to be proud of, because my friend, who is actually a kind of an average student, she has the same marks, so it's not something to be proud of. And yeah, people have scored more than 40 and 50 in chemistry, so yeah, I need to do much better. But since I completed on only the 2 chapters and they had the least questions out of it, I think I did quite well. Now let's come to physics, the main thing, the main victim. The victim is me, not the physics actually. I told you I had to study 5 chapters, and I have studied, and till that time I only knew the first chapter, not these 4th, and you can only survive on first chapter. So yeah, and there was like internet issue, electricity issue, there were a whole lot of issues, as you see in the flashback videos I added in the beginning. So yeah, I had a lot of issues, and you are not an intelligent person to read NCERT one day before exam, especially physics, so just stop it. So according to that, I have failed in my physics exam. I have 13 marks, 13 out of 70. Okay, I get it, I might get fail in physics, but 13, ये बात खत्म नहीं हुई मुझको. Like मेरे 13 marks हैं, because people average than me who are actually fail, they have got better marks than me. Like I'm not actually drawing comparison here, but it's a thing to be very concerned of, and I was actually wondering like where I have lost my marks. So I actually checked my answer sheet, and I got it that my teacher have not given me step marking at all, and it's alright. Now I don't think, like I don't really care about that, and some students are actually getting tuition from that physics teacher, so you get it. Some students are actually pass. People are much better than me, and yeah, I have one thing in my mind, that I'm not gonna get physics tuition till the end of the session, not at all. I'm gonna get marks with my hard work, on the basis of my learnings, from my knowledge, not granted by some teacher. Okay, so that's I'm gonna do. I was not expecting to have first period exams in my, because it never happened. Like मेरे जो स्कूल वाले हैं वो 3-4 साल से यही ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि हम मई में एग्ज़ाम करवाएंगे, and the teachers in the subject teachers are like the commerce teachers and all those teachers, they were like, they say these things every year and this never happens, so just study on your own pace, this is just a drama they're just creating. And I'm like, alright, it's just a drama, I can study on my pace. And was actually studying biology, computer science, English and all those easy subjects. I thought I would take chemistry and physics lightly, and I'm gonna study them thoroughly in my summer vacations. I'm gonna focus on them. But then the bomb dropped and the exam came out of blue, because yeah, they actually notified us about the exams about 2-3 weeks ago, but I thought it was a joke. I didn't take it seriously, and I messed up big times. My fault, and I am the one who have to actually make it alright. And the funny thing happened in PTM.